जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है परविंद। आप देख रहे हैं परविंद हाईटेक इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्यों आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के गांड पे लात मारा है और आप क्या फंसे रहेगा कि उसका निकालने का कब तक डेट है, सब कुछ इसमें बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखें। ऐसा क्यों हुआ है कि उसको गांड पे लात मारा है आरबीआई ने। वीडियो को बस आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक देखें। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अगर पेटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, अगर कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं तब पर भी समाधान नहीं, इसमें बताऊंगा समाधान का तरीका। अगर नहीं सुन रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक वाले तो जी हाँ, सब कुछ प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। जितने भी पेटीएम यूजर हैं, आप लोग ध्यान से वीडियो में देख लेंगे तो आपका समाधान निश्चिंत ही हो जाएगा। बहुत ही क्लियरिटी से बताऊंगा, बहुत ही एक बारीकी चीज को स्पष्ट करके बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक को आदेश दे दिया गया है कि कह दिया है कि तुम बहुत ज्यादा लंठाई उजबगई कर दियो, मेरे बात को नहीं माने, अवहेलना कर दी। तो 31 जनवरी को जारी कर दिया है आरबीआई ने कि अब तुम रहने लायक नहीं। ठीक है, तभी से बहुत लोग बौखलिया गए हैं, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक वाले हैं और जितने भी यूपीआई वाले भी हैं पेटीएम के, वो भी बौखला गए कि हमारा यूपीआई काम नहीं करेगा, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, हमें दूसरे पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सब कुछ इसमें मिलेगा आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन। बस वीडियो को आपसे गुजारिश है लास्ट तक देखें, तब जाकर आपको क्लियर होगा ऐसा क्यों किया है आरबीआई ने। क्या ऐसा करना चाहिए था? क्यों झटके में उसके ऊपर झटका दिया गया है? तो इसी वीडियो में आपको मिलेगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन। बस वीडियो को सही तरीके से और ना भगा के देखेंगे तो सही तरीके से आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा, इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल पाएगा। बस आपको पूरा वीडियो को वॉच करना है, तब जाके आपको इसमें सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगा, वो भी आपकी अपनी भाषा में। चलिए मैं बता दूं बहुत ही जरूरी बात। देखिए, आप लोग सब्जी खरीदते हो, कोई भी चीज सामान वगैरह परचेज करते थे, तुरंत आप यूपीआई करते थे, लेकिन यूपीआई के बदले बहुत सारे ऐप्स इस्तेमाल करते थे। वहां पर क्या हचाक से बोलते थे? पेटीएम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेटीएम कर देते हैं। जो कि आप गूगल पे, फोन पे और तमाम सारे ऐसे यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करते थे। उनका नाम आपके ऐप, मोबाइल ऐप में था, आपके मोबाइल में वो ऐप था, लेकिन आप क्या कहते थे? पेटीएम करना हो, पेटीएम करो। हर एक भारतीय के जुबान पे पेटीएम का नाम रटा गया था और वही बोल रहे थे। अब जो पेटीएम के फाउंडर है, पेटीएम के मालिक है, पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा, वो तो बहुत ही उत्साहित हो गए, खुशी हो गए। चलिए, हमारा तो अब तो पूरे भारत में प्रचम हो गया है, अब तो हमारा चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धड़ल्ले से जो मन कहा तो चला रहे हैं। तो जान रहे हैं ना भैया, 2017 में आरबीआई से लाइसेंस लिए थे बैंकिंग के लिए। तो 2017 में बैंकिंग के लिए लाइसेंस लिए थे और अपने मन का काम करने लगे, कर रहे थे, सही तरीके से दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे, बहुत सही तक किए भी। अब बाद में जो कि 2022 में उन्होंने उजबगई कर दिया, अपने मन का कुछ मुताबिक काम कर दिया। तो आरबीआई ने कहा, बेटा तुम बहुत ज्यादा आप अपने मन का काम कर रहे हो, थोड़ा सा इधर सुधर जाओ, इधर रख लो। अब तुम अब कस्टमर को ना जोड़ो, जो कि बैंकिंग में मेरा लाइसेंस लियो, अब मेरे दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो बेटा, अब तुम ना आराम से, तुम मेरे दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो, अब तुम यहाँ पर कस्टमर नहीं जोड़ोगे। साफ कर दिया, आरबीआई ने साफ कर दिया, पेटीएम से साफ कर दिया, बेटा अब तुम अब ने आराम से जितने है उतने में काम चलाओ, अब आराम से रहो। तब पर भी यहाँ तक कि आरबीआई ने अपना जो कि उनसे कह दिया, लेकिन तब वो सुधरे नहीं भाई, चलते रहे, अब जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक उतने में वही मोल झोल कर रहे हैं। और इसे चलता गया, बहुत दिन बीत गया। अब क्या कर रहे थे वहां पर? मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी
उल्लंघन, ये सारे उल्लंघन करते गए। अब आरबीआई भाई अब जान रहे हो सबका बाप है, बैंकों का बाप है, तो बाप से भाई रंगदारी बर्दाश्त नहीं करेगा आरबीआई। पेटीएम तुम भाई छोटे तो मेरे बेटे हो, बहुत छोटे हो, और छोटा बेटा बहुत ज्यादा रंगदारी कर रहा है, बहुत ज्यादा रंगदारी कर दिया। यहाँ पर बताइए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, केवाईसी उल्लंघन कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं रहे हैं, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अब जैसे आप लोग शॉर्टकट से वीडियो देखेंगे, आपको शॉर्टकट तरीके से नॉलेज मिलेगा तो अधूरा, तो बहुत ही दिक्कत में पड़ जाएंगे, आपको समझ में आने वाला नहीं। वही बात कर रहे हैं कौन? पेटीएम वाले। पेटीएम वाले शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गए, मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी और तमाम ऐसे समस्याओं को क्रिएट कर रहे हैं जो आरबीआई के दिशा निर्देशों के सख्त खिलाफ है। तो आरबीआई ने कहा आप मेरे जितने भी दिशा निर्देश है, मेरे दिशा निर्देशों के आप बाउंड्री को पार कर दिए हैं, मान नहीं रहे हैं, अब आपके ऊपर एक्शन कड़ी से कड़ी लिया जाएगा। उनको बार बार चेतावनी दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो भारत के जितने भी पेटीएम यूजर है यहाँ तो हड़कंप पे आ गए हैं कि कह रहे हैं कि आरबीआई ने एक झटके में उनके ऊपर जो कि एक्शन लिया। ऐसा नहीं किया है, आरबीआई ने उनको हमेशा उनको चेतावनी देता रहा, जब नहीं सुने तब झटका लगाया, उनको फटकार लगाया है। बेटा बताइए, पेटीएम आरबीआई कह रहा है बेटा बताइए, अब तुमको हम एक बार तो कितनी बार कह दिए हैं, अब तो सुन नहीं रहे हो, अब बेटवा तुम नहीं सुनोगे तो हमें झटका तो लगाना पड़ेगा। अब जैसे आपके घर में आपके पिताजी आपको बार बार किसी काम को कह रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा आपके पिता? एक झटका गाड़ पे लात मारेगा ना, घर से बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? उनकी सेवा नहीं करोगे, उनकी बात को नहीं मारोगे तो आपकी जमीन में हक आपको देगा नहीं देगा? इसी प्रकार से उसका बात नहीं मारा है तो क्यों उसके लाइसेंस दे दिया चलाने की, तो अब झटका नहीं मारेगा उसके ऊपर तो वो तो भाई दिक्कत में रहेगा। आरबीआई भी मजबूर है क्योंकि केंद्र सरकार उसके ऊपर जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए नहीं करेगा, वो भी दिक्कत में है, और भी जो कि बैंक वाले अपने मन के कर लेंगे, तो इसलिए उसके ऊपर एक झटका लगाना पड़ा और कह दिया गया पेटीएम से। अब विजय शेखर शर्मा बहुत परेशान हो गए, अब किए तो क्या किया जाए, इतने बड़े कस्टमर का जो कि पूरा खड़ा कर दिए भारत में, इतने ज्यादा कस्टमर हैं, इस सबके जुबान पे कुछ भी हो, कुछ भी खरीदे तुरंत पेटीएम कर दे, सबके जुबान पे रट्टा गया है पेटीएम करना है, कुछ भी खरीदे तो पेटीएम करना है, कोई भी यूपीआई चला रहा है लेकिन पेटीएम का नाम पहले आएगा, चाहे हो चाहे ना हो। तो यही सारी कंसेप्ट को उन्होंने धड़ल्ले से यूज किया और सोचे कि नहीं पेटीएम तो हम तो हमारा चल गया है मार्केट में, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जान रहे हैं कि बाप है आपका आरबीआई, बाप के सामने रंगदारी करोगे तो आपके ऊपर गांड के ऊपर लात पड़ेगा। तो इसलिए आरबीआई ने आपके गांड पे लात मारा है, बहुत ही अच्छे तरीके से मारा है। अब आपकी औकात पता चलेगी कि जनता से नहीं चलता है, बाप की बात मानने से आपका बिजनेस चलेगा, बाप का बात नहीं मानोगे तो यही गांड पे लात पड़ेगा। जैसे आज पेटीएम रो रहा है, बहुत त्राहीमाम हो रहा है, आज उसके यूजर भी त्राहीमाम कर रहे हैं। वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से, पैसा भी आपको कहीं नहीं जाना हो, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से 31 जनवरी तक प्रेस जारी किया, उसमें लिखा गया है कि आप 29 फरवरी तक अपना पैसा जो कि जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए। अब एयरटेल पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक अब आराम से इसको इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, अब इसका काम ताम खत्म, इसका खेला खत्म, बहुत ज्यादा उल्लंघन कर दिया है, जितना भी दिशा निर्देश का अवहेलना को पार कर दिया गया है, अब इसका रहना उचित नहीं है, क्योंकि मार्केट में गंधवा दिया है अपना, जो कि पूरा एकदम मार्केट एकदम संज्ञान कर दिया है, गलत काम कर रहा है। इतना बार कहा सुना नहीं, आप सुधर जाइए नहीं सुधरा।
नहीं, कोई भी पिता होगा अपने बेटवा से कहेगा बेटा सुधर जाओ, सही तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ सुधर जाओ, नहीं तो आगे भी हमारे इतने बेटे हैं हमारे ऊपर लात हमारे ऊपर कसने लगेंगे। अब तुम छोटे बेटे हो, इतना ज्यादा तुम्हें समझा रहे हैं, प्यार से मोहब्बत से समझा रहे हैं, नहीं सुधरे तो तुम्हारे गांड के ऊपर लात नहीं मारेंगे, नहीं तो जितने भी हमारे बड़के बड़के बेटे हैं तो हमारे ऊपर लात मार देंगे। इसीलिए बेटा हम भी मजबूर हैं, आरबीआई भी मजबूर, उसको गांड पे लात मारना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। 29 फरवरी तक लास्ट डेट है। जितने भी कस्टमर है पेटीएम के, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक के, जल्दी से जल्दी पैसा अपने जहां भी यूज करना हो हचाहच यूज कर ले, जहां भी ट्रांसफर करना हो उसको यूज करके सट सट निकाल ले, ठीक है। भविष्य में जैसे कि 29 फरवरी तक बंद होगा तो आप लोग इसी के क्राइटेरिया में निकाले, इसी के डेट में, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर पे बात करिए। अगर वहां पर समाधान नहीं हो रहा हो, नहीं सुन रहे हैं तो जान रहे हैं आरबीआई के लोकपाल है, आप नेट पे सर्च करके उन पे वहां पर कंप्लेन कर दीजिए, यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा पैसा इससे फंसा है, तो वहां पर अवश्य आपकी सहायता होगा, क्योंकि वहां पर लाइसेंस दिया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक को, वो अवश्य सुनेंगे, आपका काम होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को इतना ज्यादा लोगों के पास शेयर करें जो कि इन पेटीएम पेमेंट बैंक लोगों के पास पहुंचे और अपना इस वीडियो से समाधान करे और हड़बड़ी ना करे, आराम से 29 फरवरी तक अभी डेट है, आराम से निकाल लीजिए अपना पैसा, जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाइए। और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जैसे आज पेटीएम का हाल हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक का, कि बाप का बात नहीं माना ये हाल हुआ है, आप लोग भी भविष्य में भी अपने बाप का बात मानिए, नहीं तो आपका भी हाल यही होगा। क्योंकि जो इसके फाउंडर भी हैं विजय शेखर शर्मा, उनका भी हाल खराब हो गया है, ठीक है। जो इसके संस्थापक है, मालिक है पेटीएम पेमेंट बैंक के, उनका भी इस समय त्राहिमाम त्राहिमाम हो गए, देख सकते हैं इनकी हालत क्या हो गई है। तो भाई आप लोगों से उम्मीद है कि अपने भी दैनिक जीवन में आपके जो रियल पिता है उनका बात मानिए और उनके कहना को अपने जो भी कह रहे हैं उनकी बात को सुनिए, नहीं तो कभी भी आपके गांड पे लात मार सकते हैं, जगह जमीन से हचाक से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी संपत्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाप से रंगदारी पेटीएम की तरह होगी आपकी हालत। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।